बालाघाट लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी भारती पारजी ने मुहूर्त का फॉर्म जमा किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता गौरीशंकर बिश्नोई समेत अन्य नेता मौजूद रहे। इससे पहले बीजेपी प्रत्याशी भारती ने कहा कि वे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में नामांकन पर्चा भरेंगी। मध्य प्रदेश में आए दिन कांग्रेस के सैकड़ों नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो वही कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को रोकने में नाकाम है। अब कांग्रेस के दिग्गज नेता और कमलनाथ के सबसे करीबी दीपक सक्सेना के बेटे अजय सक्सेना भी बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी की सदस्यता ली। मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की और बीजेपी के चुनाव प्रचार प्रसार पर आपत्ति जताई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, सुप्रिया श्रीनेत और मुकुल वासनिक ने चुनाव आयोग से 9 मुद्दों को लेकर शिकायत की है, जिसमें कहा गया है कि बीजेपी की ओर से भ्रमित करने वाला प्रचार किया जा रहा है और अपने प्रचार में भारतीय सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के खाते फ्रीज करने के आरोप पर तीखा पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि जब कोई जनमत खो देता है तब कोई ईवीएम मशीन पर प्रश्न करता है, कोई खातों की बात करता है। कांग्रेस को साफ स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री की विचारधारा से 140 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं, इसलिए अब कांग्रेस कारण ढूंढ रही है। मध्य प्रदेश के 7 शहरों में ग्वालियर की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित पाई गई। केंद्रीय मध्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यशाला में इसका खुलासा हुआ। समीक्षा के दौरान इस बात की चिंता भी जाहिर की गई है कि ग्वालियर में समय रहते हालात नहीं सुधरे तो दिल्ली जैसे हालात बन सकते हैं। ग्वालियर में तेजी से बढ़ रहे वायु प्रदूषण के पीछे कई अलग अलग कारण सामने आ रहे हैं। इनमें एक बड़ा कारण सड़कों की स्थिति खराब होना है। झाबुआ के मेघनगर में केमिकल फैक्ट्रियों से पानी दूषित हो रहा था। पानी की जांच के बाद कलेक्टर ने 10 मार्च को 3 फैक्ट्री सील कर दी थी और गेट पर ताला लटका दिया था, लेकिन फैक्ट्री संचालकों ने आदेश की धज्जियां उड़ाकर फैक्ट्री फिर से चालू कर ली। इससे आसपास के ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने केमिकल फैक्ट्री को पूर्ण रूप से बंद करने की मांग की। मंडला में आदिवासी युवक की पिटाई के मामले में विधायक नारायण सिंह पट्टा ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने इस मामले को विधानसभा में उठाने की भी बात कही। विधायक नारायण सिंह पट्टा ने कहा कि बीजेपी नेताओं के दबाव में पुलिस मारपीट करने वाले वनकर्मी समेत अन्य लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रही, जबकि मारपीट करने वाले सभी लोग आदतन अपराधी हैं। इंदौर के विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में इस बार होली पर भगवान गणेश का आकर्षक श्रृंगार होगा। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित सतपाल महाराज ने बताया कि हर साल होली पर भगवान गणेश का आकर्षक श्रृंगार किया जाता है, जिसे निहारने के लिए दूर दूर से भक्त खजराना मंदिर पहुंचते हैं। इस बार भी मंदिर प्रबंधन भगवान गणेश को श्रृंगारित करेगा। खरगोन कलेक्टर करमवीर शर्मा और पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने झिरनिया में मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया, साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कलेक्टर और एसपी ने पांडलिया सेनी काना महाराष्ट्र बॉर्डर का भी जायजा लिया। इस दौरान बीकनगांव एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस में हाहाकार मचा हुआ है। एक के बाद एक नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। इसी क्रम में विंध्य के कई दिग्गज नेताओं के साथ सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल में बीजेपी की सदस्यता ली। बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। दिल्ली में रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वहीं उन्होंने राहुल गांधी की ओर से चंदे पर लगाए गए आरोपों को लेकर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अल्पज्ञानी है, उनका मार्केट डाउन है। रविशंकर ने कह दिया कि राहुल गांधी इस मामले पर माफी मांगे। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से अभी बहुत ज्ञान दिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने घर मिर्जापुर पहुंचे। यहां पहुंचने पर नायब सैनी का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। इस दौरान नायब कैबिनेट के राज्यमंत्री सुभाष सुधा, राज्यमंत्री असीम गोयल भी मौजूद रहे। मिर्जापुर में सीएम नायब सैनी ने एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम सैनी ने लोगों का धन्यवाद किया। लोकसभा चुनाव के दिन नजदीक आते आते प्रदेश में लगातार बढ़ रहे बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। मेयर से पूर्व बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी बहुजन समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल ने उन्हें सदस्यता दिलाई। बताया जा रहा है कि बसपा में जाने के बाद नारायण त्रिपाठी सतना लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं।
भरतपुर में कलेक्टर श्रुति भारद्वाज ने राजकीय आवासीय स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने स्कूल परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इन्होंने आवासीय परिसर में लगी सब्जियों और पौधों को भी अवलोकन किया और गार्डन को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस मौके पर कलेक्टर ने छात्राओं से अलग अलग विषयों पर प्रश्न पूछे। दिल्ली में एआईसीसी कांग्रेस कार्यालय में संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी ने पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष को खत्म करने पर लगी है और भ्रष्टाचार चरम पर है। 1 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे खाते फ्रीज कर दिए गए। हिंदुस्तान में विपक्ष को खत्म करने के लिए ईडी, आईटी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा। मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेस को अब तक चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे। देश में प्रधानमंत्री मोदी की लहर है। आगामी लोकसभा चुनाव में इस बार 400 पार का नारा दिया, वो पूरा होगा और देश में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। ग्वालियर में एमपी एमएलए कोर्ट में कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर पर सुनवाई शुरू हो गई। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस विधायक के खिलाफ आधा दर्जन धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। साहब सिंह गुर्जर उस समय कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में ग्रामीण विधानसभा चुनाव में उतरे थे। उन पर आरोप है कि उनके साथियों ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थक के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी थी। जबलपुर जिले में घर के अंदर महिला की खून से लथपथ लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पनागर थाना क्षेत्र के पड़ाव में एक घर में 40 साल की महिला की लहूलुहान हालत में लाश मिली। सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम वहां पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महिला के सिर में चोट के निशान पाए गए। पुलिस को प्रथम दृष्टया हत्या का मामला नजर आ रहा है। भिलाई में एक वाहन ने स्कूटी को टक्कर मार दी, इससे स्कूटी सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। फिर अनियंत्रित वाहन दुकान में जा घुसा, जिससे दुकान के आसपास खड़े लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक वाहन ड्राइवर शराब पीकर वाहन चला रहा था। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ड्राइवर मौके पर फरार हो गए। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। रायगढ़ में रिटायर्ड कर्मचारी से ठगी का ये मामला, जहां अज्ञात ठगों ने खुद को क्राइम ब्रांच अधिकारी बताकर कर्मचारी से 12 लाख से ज्यादा रुपए ठग लिए। ठगी का आभास होने पर पीड़ित शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंचा, जिसके बाद साइबर सेल ने ऑनलाइन प्रोसेस कर पीड़ित के खाते से 5 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन को होल्ड कराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का कहर छत्तीसगढ़ के दूसरे जिलों के साथ धमतरी में भी दिखाई दिया। यहां माडम सिल्ली इलाके के 6 गांव में अति ओलावृष्टि हुई है। इतनी ज्यादा ओलावृष्टि के बाद नजारा कश्मीर और शिमला जैसा दिखाई देने लगा। इस बर्फबारी का बच्चों ने भी खूब आनंद लिया, लेकिन इस खूबसूरत लगने वाले दृश्य का दर्दनाक पहलू भी है, फसलें बर्बाद हो गई। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर छत्तीसगढ़ में प्रचार प्रसार के लिए सचिन पायलट छत्तीसगढ़ दौरे पर है। इसे लेकर बीजेपी मीडिया से प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस मन से हारी हुई पार्टी है। सचिन पायलट अपने राज्य में लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी टिकट मिलने के बाद भी कहा कि मैं लड़ना नहीं चाहता। रंगभरी एकादशी के दूसरे दिन बनारस के मणिकर्णिका घाट पर चिता भस्म की होली खेली गई। बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने इस महाशमशान की राख से तैयार भस्म से होली खेली। मणिकर्णिका की ये होली काफी चर्चित है। घाट पर शमशान नाथ बाबा के श्रृंगार और भोग से इस पर्व की शुरुआत होती है। ये होली भगवान शिव को अति प्रिय है। यूपी के शाहजहांपुर में लाट साहब के जुलूस को लेकर पुलिस ने भारी बंदोबस्त किए। जिले में लगातार पीस कमेटी की मीटिंग हो रही है। वह नगर निगम ने भी अपनी सभी तैयारी पूरी कर ली है। जुलूस के रास्ते में पड़ने वाली सभी मस्जिदों और मज़ारों को पॉलिथीन से ढका जा रहा है, ताकि कोई भी इन मस्जिदों पर रंग न डाल सके। बिजली के लटकते तारों को और जुलूस के रूट में पड़ने वाले सभी सड़कों को भी मरम्मत की गई। सपा सुप्रीमो और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह के पद चिन्हों पर चलकर ही बीजेपी को हराया जा सकता है। तो कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज करने के आरोपों पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी चंदा चोर और वसूलीबाज पार्टी है। इस दौरान सपा सुप्रीमो ने अपने दल केमरावादी से सपा का टूटने पर भी सवाल। बालाघाट में विश्व वानिकी दिवस पर वन विभाग और शासकीय पीजी कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को ये जागृत करना है कि उन्हें अगली पीढ़ी के बारे में जानकारी होता है। वन विभाग को संरक्षित और वन उत्पादन को संबंधित जानकारियां जो है गुरुवार को वन विभाग द्वारा पीजी कॉलेज में दी गई।
बाराबंकी में राजस्थान प्रांत के 8 लोगों के गिरोह को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने कुल 64 मवेशी इनके पास से बरामद किए। कुछ पशुओं को ले जाया जा रहा था, जिसे पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना के बाद रोका था। जेतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरछत में पुलिस ने सभी तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। जैतपुर थाने में हिस्ट्री शीटर्स के साथ बैठक की गई। बाराबंकी जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटरों के साथ क्षेत्राधिकारी सुमित त्रिपाठी के नेतृत्व में बैठक हुई। इस दौरान क्षेत्राधिकारी सुमित त्रिपाठी ने आगामी लोकसभा चुनाव में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सभी को शपथ दिलाई। करीब 150 हिस्ट्री शीटर उपस्थित हुए। सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए युवा अपनी जान तक से खेल जाते हैं। ये मामला भी ग्वालियर से, जहां 2 युवक ट्रेन की पटरियों पर रील बनाते पाए गए। इसकी सूचना जब पुलिस को लगी तो पुलिस ने दोनों युवकों को रील बनाते हुए मौके से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दोनों युवकों के नाम विकास कुशवाहा और आदेश शर्मा बताए जा रहे हैं। कन्नौज में कार की टक्कर से बाइक सवार डॉक्टर की मौत हो गई, जिसको लेकर एमबीबीएस के छात्र धरने पर बैठ गए। इनको डीएम समझाने छात्रों ने डीएम के पास कई मांगे भी रखी। छात्रों ने मेडिकल कॉलेज के सामने लाइट ब्रेकर, सीसीटीवी कैमरे, बैरिकेडिंग लगाने समेत कई मांगे रखी। डीएम व एसपी के आश्वासन पर छात्र माने और धरना खत्म हुआ। कन्नौज में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर की सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तेज रफ्तार कार ने पीछे से बाइक में ठोकर मारी। मोड़ पर बाइक जब गुजरी तब तेज रफ्तार कार ने उसे उड़ा दिया। जिरमा मेडिकल कॉलेज गेट पर यह हादसे में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर कपिल देव की जान चली गई। कार चालक पुलिस की हिरासत में। कानपुर में चेकिंग के दौरान 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। दोनों बदमाश गोकशी के मामले में फरार चल रहे थे। इन बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस और गोकशी करने का कुछ सामान मिला है। मुठभेड़ के दौरान सलीम उर्फ शेरा पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। उसका साथी आरिफ गिरफ्तार। लखनऊ जनपद पंचायत के क्षेत्र आदिबाग के किसानों का हाल चाल जानने और ओला प्रभावित फसलों का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर लखनऊ पहुंचे। बीते दिनों यहां क्षेत्र में काफी ज्यादा बरसात और ओलावृष्टि हुई थी, जिससे किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कलेक्टर ने ग्राम सुहागपुर, सीहोरा, डाला, चुलगांव, कोटरा, कनकपुर का दौरा। लखनऊ में सोशल मीडिया प्रदेश कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश कार्यशाला का यह आयोजन कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री धर्मपाल सिंह, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मिर्जापुर में जिला कारागार में पहुंचे जिला जज अनमोल पाल ने जिलाधिकारी और एसपी के साथ व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कैदियों को मिल रही सुविधाओं को देखा और कैदियों से बात कर उनका हालचाल भी जाना। इस दौरान कारागार के अंदर व्यवस्था, कैदियों के बैरक की हालत, भोजनालय और चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया गया। मुरादाबाद में कैदी पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया, जिसे बुखार के इलाज के लिए जेल से जिला अस्पताल लाया गया था। तो फीवर वार्ड के शौचालय की खिड़की तोड़कर फरार हो गया। पुलिस फरार कैदी अजीत की तलाश में जुटी हुई है। सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों से भी अब पूछताछ हो रही है, जो अवैध रूप से चाकू रखने के आरोप में आरोपी जेल में बंद था। नरसिंहपुर में कोतवाली थाना अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में रिश्ते को तार तार कर देने वाला ये मामला, जहां बेटे ने पिता के सर पर चिप पटककर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया। राकेश का अपने बेटे सुधांशु ठाकुर से मंगलवार रात काम धंधे की बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान घर के पास पड़े जीप से बेटे ने हमला कर दिया। पिता की मौके पर ही मौत हो गई। रीवा में समान थाना क्षेत्र के गडरिया गांव में रिटायर्ड बीएसएफ के जवान ने जमीनी विवाद को लेकर 9वीं बटालियन में पदस्थ एसएफ के जवान और उनकी पत्नी और बच्चे के साथ जमकर मारपीट की। लाठी, डंडे और तलवार से हमला किया गया। वहीं इस मामले में पुलिस से शिकायत तो की गई, लेकिन पीड़ित महिला का यह आरोप है कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही। संभल में पुलिस अभिरक्षा से फरार हुए बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में बदमाश को जहां गोली लगी, उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। एसपी कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि संभल कोतवाली इलाके में गवा रोड पर यह मुठभेड़ हुई, जिसमें बहजोई थाना इलाके के 5000 के इनामी चांद बाबू के पैर में गोली लगी।
शिवपुरी प्रवास के दौरान कोलारस आगमन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का कोलारस बस स्टैंड पर भाजपा नेताओं ने भव्य स्वागत किया। बड़ी तादाद में सभी भाजपा नेताओं द्वारा पूरे कोलारस बस स्टैंड पर नरेंद्र सिंह तोमर का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। शिवपुरी के थाना करेरा पुलिस ने कंजर डेरे पर छापामारी कर 30 पेटी देशी प्लेन शराब के साथ 20 पेटी बियर, 250 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ग्राम फतेहपुर कंजर डेरा पर उज्जैन कंजर के घर पर पहुंचे तो पुलिस को देखकर 2 व्यक्ति घर में से भागने लगे। आरोपियों के घर से ही भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। आगरा पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अफीम तस्करों को माल सहित गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्करों से टीम ने बड़ी मात्रा में अफीम बरामद की। पकड़े गए अफीम की मार्केट में 60 लाख कीमत बताई जा रही है, जो आगरा और आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई होने वाली थी। थाना मधुनगर क्षेत्र में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अमेठी में बुजुर्ग महिला और उसकी बेटी के हाथ में पेट्रोल लेकर तहसील परिसर पहुंची तो उन्होंने तहसील परिसर में आत्मदाह करने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद लोगों और पुलिसकर्मियों ने मां बेटी को ऐसा करने से रोका। तहसीलदार ने जो जमीन को लेकर जो आदेश दिए, उस आदेश को लेकर दोनों नाराज थे। मरने से पहले महिला के पति ने जमीन भाई के बहू के नाम कर दी थी, जिसको लेकर मामला उलझा। बहराइच की रूपीडीहा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। रूपीडीहा पुलिस ने 21 चोरी की बाइक के साथ चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये चोर भारत से बाइकों की चोरी कर जंगल के रास्ते नेपाल ले जाकर बेचते थे। भारत नेपाल सीमा पर जांच के दौरान रूपीडीहा पुलिस ने इन बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। कन्नौज में इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य के तबादले की खबर मिलते ही छात्र फूट फूट कर रोने लगे। कॉलेज परिसर में भावुक हुए छात्र छात्राओं का वीडियो वायरल हो रहा है। प्रधानाचार्य शिव मोहन सिंह कुशवाहा का तबादला होने की जानकारी लगने के बाद छात्र काफी भावुक हो गए। कन्नौज के जसोदा में मौजूद पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के तबादले को लेकर छात्र। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होने वाले मैच से पहले पुलिस और इकाना प्रशासन की एक बैठक हुई। एसीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र अग्रवाल, डीसीपी साउथ तेज स्वरूप, डीसीपी ट्रैफिक सलमान ताज इस बैठक में शामिल हुए। 30 मार्च को लखनऊ में सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच मैच होने वाला है। मैच के दौरान सुरक्षा और यातायात को लेकर बैठक में चर्चा। मंदसौर जिले के दलौदा नगर के प्रगति चौराहे पर स्थित श्री सावलिया ज्वेलर्स की दुकान पर अचानक आग लगी। प्रगति चौराहे पर खड़ी डायल 100 में मौजूद पुलिस जवान वहां पहुंचे और सतर्कतापूर्वक आग पर काबू पाया गया। बड़ा हादसा होने से टल गया। साथ ही आगजनी की घटना में कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। दलौदा नगर में फायर फाइटर की अत्यंत आवश्यकता है, लेकिन आग पर ध्यान नहीं दिया। सरगुजा जिले में बेलगाम और नियम कानून को ताक पर रखकर वाहन चलाने वालों को सरगुजा पुलिस के यातायात विभाग द्वारा अब समझाइश दी जा रही है। गुरुवार को गांधी चौक और शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करते हुए लोग जो पाए जा रहे थे, उन चालकों को ट्रैफिक नियम का पाठ पढ़ाया गया। कुछ लोगों पर चालानी कार्रवाई भी की गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का राजनांदगांव दौरे पर बीजेपी ने तंज कसा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता निशिकांत पांडे ने कहा कि राजनांदगांव की जनता आक्रोशित है, इसलिए भूपेश बघेल बार बार जा रहे हैं ताकि आक्रोशित जनता को मना सके। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के पार्टी छोड़ने पर उन्होंने कहा कि पूरे साल के 365 दिन कांग्रेस छोड़ो अभियान चल रहा है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए। जगदलपुर के बीजेपी कार्यालय में वन मंत्री केदार कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता के विश्वास पर भाजपा अपने सभी संकल्प को 100 दिन जो संकल्प है उन्हें 100 दिन में पूरा किया है। प्रदेश में मोदी की गारंटी पूरी हो रही है। 2 साल का बोनस एक साथ किसानों के खातों में डाला गया है।